नमस्कार दोस्तों, कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पहले चरण के मतदान में कम हुए मतदान प्रतिशत को लेकर। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक लोग अपने घरों से निकलकर मतदान बूथ तक आएंगे और मतदान करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने, राजनीतिक पार्टियों ने और सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। हम बात कर रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र की 5 सीटों को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद मतदाता घर से बाहर नहीं निकले। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने प्रयास करने के बावजूद मतदाता आखिर घरों से बाहर निकलते क्यों नहीं हैं। मेरे हिसाब से यदि इस पर विचार गंभीरतापूर्वक किया जाए तो बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं। 2024 में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जो बढ़ना चाहिए था वो एक बार फिर घट गया। ओवरऑल देश की जो ओवरऑल सभी सीटों पर मतदान का प्रतिशत 60% के आसपास रहा, जिसमें महाराष्ट्र की 5 सीटों पर 55% के आसपास मतदान हुआ, जो कम है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार कम से कम 70 से 80% के बीच मतदाता मतदान बूथ पर आकर मतदान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतदाता घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? शायद मतदाता बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों लेकर परेशान है। वे तय नहीं कर पा रहे हैं, वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। वे किस पक्ष को अपना मतदान करें, किस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करें या राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करें। वे एकनाथ शिंदे के पक्ष में मतदान करें या उद्धव ठाकरे के पक्ष में मतदान करें। वे अजीत पवार के पक्ष में मतदान करें या शरद पवार के पक्ष में मतदान करें। जब तक मतदाता यह सोचता है तब तक मतदान का समय खत्म हो जाता है और मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह जाता है। अभी सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है। मतदाताओं से अपील है कि वे आने वाले चरण में अधिक से अधिक अपने घरों से बाहर निकलें और अपना मतदान करें, क्योंकि उनके मतदान से ही केंद्र और राज्य की सरकारें बनती हैं और देश के विकास में उनका जो एक मत है वो बहुत बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाता है। वे मतदान किसे करें किसे न करें, इसका निर्णय पहले से ही ले लेना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए कई लोगों को राजनीतिक एम्बेसडर बनाया। सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, राजनीतिक पार्टियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन मतदान प्रतिशत का आंकड़ा नहीं बढ़ा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की और इस बारे में बूथ स्तर पर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, उनके कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को बाहर लाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। वे घर घर जाकर के मतदाताओं को बाहर निकालें और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। जैसे कि वे सरकार बनाने में अपने पार्टी के प्रति निष्ठावान रहते हैं, वैसे ही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में भी अपनी निष्ठापूर्वक भूमिका अदा करें। चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या उपाय किया, इसे लेकर कर्मभूमि न्यूज ने एक रिपोर्ट तैयार करी है। हमारे साथ वह रिपोर्ट आप साझा करें, देखिए, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगली बार किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर हों। तब तक के लिए नमस्कार। महाराष्ट्र में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की 5 लोकसभा सीटों पर शाम 7 बजे तक 55.29% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहले चरण के तहत महाराष्ट्र के नागपुर, रामटेक, अनुसूचित जाति, भंडारा गोंदिया, चंद्रपुर और नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली चिमोर, अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हुआ। इन सीट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कुल 97 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 95,54,667 मतदाता है, जबकि 10,652 मतदान केंद्र बनाए गए थे।
इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग तैयारी कर रहा था उससे ऐसा लगता था कि मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए कई तरह के विज्ञापन के माध्यम से प्रचार करने का काम शुरू किया है। नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी मतदाताओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि मतदाता मतदान अवश्य करें। मतदान के प्रति मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए युवा वर्ग भी अपनी तरह से अपील कर रहा है। लेकिन मतदान के पहले चरण में उन अपीलों का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि अब जो मतदान के चरण बाकी है और अभी मतदान होना है, उसमें मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।